आइए साहब आइए। आइए, आप यहाँ तशरीफ रखें। थैंक यू। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं, नया घर आपको मुबारक हो। शुक्रिया, लेकिन मैं जवाब में आपको मंसूर साहब आपके नए घर और बीवी की मुबारकबाद पेश नहीं कर सकूंगी। हाँ मैं जानता हूँ, फिलहाल मैं किसी मुबारकबाद के लायक भी नहीं। मेरे लहजे से आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि मैंने आपको यहाँ किसी खातिर तवाज़ु के लिए नहीं बुलाया। वैसे अगर आप चाहें तो कोई चाय कॉफी। नहीं, कोई बात नहीं, आपके कई फोन आ चुके थे, मैंने सोचा आपसे मुलाकात ही हो जाए। ओह शुक्रिया शुक्रिया। एक दो सवालों के जवाब चाहिए मंसूर। अगर जवाब दे सका तो। नौशाबा से शादी करनी थी तो शमा से मंगनी क्यों की थी? इस वक्त ये सवाल भी नामुनासिब है और जवाब भी। सवाल तो बहुत मुनासिब है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा। मैंने शायद सिर्फ मंगनी करके गलती की थी। क्यों नहीं। और अख्तर अंकल की सिर्फ इतनी सी गलती है कि उन्होंने आपको आला तालीम के लिए शादी से पहले बाहर भिजवा दी, और आपने इतनी बड़ी सजा दी कि उनकी बेटी को ही ठुकरा दिया। वाह। मलिक चाचा ने आपसे कुछ नहीं कहा? क्या कहते? दो चार झूठ अपने तरफ से आपने गढ़ दिए होंगे। पप्पा और नासिर मामू खामोश हो गए होंगे, और कर भी क्या सकते हैं भला। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? हाँ अगर दे सकी तो। इस घर में कोई ऐसी लड़की रहती है जिसकी शक्ल शमा से मिलती जुलती है? क्यों मंसूर साहब, ये बहुत बुरी बात है। खिड़कियों से अंदर झांकना अच्छी बात नहीं है। वैसे मेरी नन मेरे साथ ठहरी हुई है, जिनकी सूरत भी शमा से मिलती है और नसीब भी। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे मंसूर भाई। कैसी मासूम सूरत है, सब खुशहाल है। वैसे जहांआरा, जब से आप भावलपुर से वापस आई हैं बहुत परेशान हैं। परेशानी की तो खैर बात है, मैंने आज तक जज साहब की सूरत नहीं देखी, लेकिन जो भी उनका जानने वाला मिलता है तारीफ व तौसीफ ही करता है। जहांआरा, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हम लड़कियां भी अजीब तकदीर लेकर पैदा होती हैं। रशीद अहमद साहब, मैं सोचा करती थी कि मैं ही खानदान की सबसे बदनसीब लड़की हूँ, लेकिन जरा मेरी शम्मो की तकदीर तो देखिए। उसकी तालीम, तरबियत, उसकी सूरत और माहौल, हर चीज मेरे ख्वाबों की दुनिया थी, जिसकी आरज़ू मैं बहुत छोटी उम्र से किया करती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जिन चीजों को हम खुशकिस्मती समझते हैं वो गलत है, गलत सोचते हैं हम। अच्छा नसीब तो शायद कोई और ही चीज है। अरे आपा जान, बाहर देख कौन आया है। वो आया है आपकी सोगन का लाडला बेटा। शायद अम्मा और हैदरी आपा खुशकिस्मत है, जो चाहा मनवा लिया, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दी, जब चाहा जलील कर दिया। शायद जिंदा रहने के लिए जिद्दी और बेरहम होना बहुत जरूरी है। मैं जुल्म करके जिंदा रहूंगी तो देखती रही हो। बस बहुत हो गया। रशीद अहमद, इसको इसके अम्मा के घर पहुंचा दो, मेरा तो कलेजा पक गया है। बस वो आ गया है ना इसका सहेला तुम्हारा बेटा। तुम तो करो जाके मीरपुर खास में ठेकेदारी, और ये नवेली उड़ाए गुड़छरे तुम्हारे बेटे के साथ। हैदरी, क्या बक रही हो? ये हूं ना तू, कान खोलकर सुन लो। मियाँ जान, तुम्हें 5 लाख में करना होगा। इस घर में हैदरी रहेगी या फिर ये जहां। मैं जहांआरा को मांगने नहीं गया था, तुम ही गई थी हैदरी। अगर निकाल सकती हो तो निकाल दो जहांआरा को। हाय हाय मियाँ जान, जीते रहो, हजारी उम्र पाओ। मुझे मालूम था, मैं जानती थी मेरे मियाँ जान मेरी लाज रखेंगे। अरे ओ जहांआरा, कान खोलकर सुन ले। अगर तू ये समझती होगी ये नफीस मेरे जीते जी मेरे बगैर हुक्म इस घर में कदम रखेगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर तू खिलाफ करना चाहती है तो वो बाहर मियाँ जान की गाड़ी खड़ी है, बैठ के चली जा अपनी माँ के घर। जिस मकसद को पूरा करने के लिए आप
छोटी अम्मी को ब्याह कर लाई थी, वो मकसद खत्म हो गया खातून। मैं आज फैसला करके आया हूँ कि अपने बाप ही के घर पे रहूंगा। अरे अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? बगैर इजाजत तूने मेरे घर में कदम कैसे रखा? जबान चलाने की जरूरत नहीं मुझसे। अरे उठाए गिरे, मैं जानती हूँ तू रशीद अहमद का बेटा नहीं भतीजा है। जिसको बाप कहा वो बाप ही होगा। हाँ? मेरे बाप को एक शरीफ औरत की रिफाकत की जरूरत थी, और आपकी बड़ी इनायत के ये काम आप ही काम हाथों अंजाम पा चुका है। मेरे बाप को मेरे सहारे की जरूरत है, और मैं 2 बरस से अपने बाप के कारोबार में हाथ बटा रहा हूँ, और ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मेरे बाप की मुशक्कत की कमाई को किस किस पीर की नजर कर चुकी हैं। बस बस बस, ज्यादा मेरे से जबान चलाने की जरूरत नहीं। खबरदार जो दीदे निकाल के बात किया। मियाँ जान देख रहे हो इसके आंखों में कैसा खून टपक रहा है मेरे लिए। देखो मियाँ जान कैसे कैसे झूठे इल्जाम लगाते हैं। हैदरी, कान खोलकर सुन लो। जहां का फैसला है कि नफीस अब हमारे साथ रहेगी। हम जहां के फैसलों पर भरोसा करते हैं, समझे? मियाँ जान देखो, तुम इसकी बातों में मत आओ, खुदा के लिए इसके कहने में मत आओ। अरे ये और इसकी अम्मा तुम्हें नीलाम कर देंगी चौराहे पे खड़े करके। हैदरी, मैं मजबूर हूँ। हाय पहले मैं तुम्हारे हाथों मजबूर था, और अब नफीस और जहारा के सामने मजबूर। हाय। शरीफ आदमियों की यही तो कमजोरी होती है। जब वो दुश्मन को खामोशी से बर्दाश्त करते हैं तो दोस्त तो फिर दोस्त होता है। हैरानी की बात नहीं है हैदरी, वक्त ने चंगेज खान से चंगेज खानी भी छीन ली है। आप तो एक निहायत अहमक सी हैदरी है। मियाँ जान देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इस वक्त हालात की नजाकत को समझ लें तो मैं ये जमानत दे सकता हूँ कि इस घर में आपकी बीवी की हैसियत बाकी रह सकती है, वरना फैसला मैंने आप पर छोड़ा। आप काफी समझदार खातून है, समझ जाएंगे। मियाँ जान खुदा इसे गलत कर दे। हैदरी, इसने मेरा बड़ा घर उजाड़ दिया। मैं कहता हूँ खामोश। मियाँ जान मेरा ही जूता मेरे से। हैदरी, तुझे गलत कर दे। हैदरी, देखा, इसे कहते हैं इश्क। सारी दुनिया शमा को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, और मिली तो तुम्हें मिली, और कैसे खटाक से मिली। चलो तुम लोगों को मिल गई यार। मुझसे पूछो तो मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे मैंने शमा को अभी खोया है। मुझे देखकर वो इस तरह सहमी है जैसे जैसे ताहिर। अरे मंसूर, तुम फिक्र मत करो, तुम देखते जाओ मैं उसे कैसा सीधे रास्ते पे लाता हूँ। यार ताहिर, मुझसे खौफजदा होने की कई और भी वजूहात हो सकती है। फिलहाल इतना कर दो जितना मैंने तुम्हें कहा है। ठीक 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 ठीक। जब तक शमा की दिमागी हालत नॉर्मल ना हो जाए उस वक्त तक उससे किसी किस्म के सवाल की कोई जरूरत नहीं। ठीक ठीक। रोजमर्रा की मामूली बातें करते रहो। अच्छा। और उससे ये हरगिज मत पूछना कि उसे कौन ले गया था, कहाँ ले गया था और क्या हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। पता नहीं उसका पस मंजर कितना खौफनाक होता है। अच्छा भाई ठीक है, अच्छा नहीं पूछता मैं कुछ। समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया। तो तुम मीरपुर खास नहीं जाओगे? हाँ नहीं यार, बाद में देखा जाए। सब चले गए मीरपुर? हाँ सब चले गए, बस वो खैरू मियाँ और मजीद बाबा रह गए। वैसे नासिर यार, वीरा की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। बच्ची है बच्ची। वैसे वीरा को सबसे ज्यादा गुस्सा जो है ना, खान बहादुर साहब पर है। कितना खुदा का शुक्र अदा किया जाए मलिक। जरा गौर करो, अगर लम्हों के फर्क से बॉबी की जीप हाईवे से आगे गुजर जाती तो क्या होता? जाहिर है ये सब उसका करम है, वरना मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, शमा किस तरह मिल गई, अख्तर कैसे मौत के मुंह से वापस आ गए, सब उसकी ब्लेसिंग है यार। या तुमने सबको अच्छी तरह समझा दिया है ना कि शमा को अभी अख्तर के बारे में कुछ न बताया जाए? सबको बता दिया, डोंट वरी। जरा उठो, डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अच्छा आओ। दा ख्याल रखना करेंगे, हम यही है। हाँ करेंगे, अगर कोई बात हो तो बता देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। भाई तुम सुनते कब हो किसी की? हमारी तो तुम सुनते ही नहीं हो। तुम्हारी किस्मत में तो जलना लिखा हुआ है ना, किसी कोने में पड़े जलते रहो। अरे हाँ लो और सुनो, वो मुंह उठाए पहुंच गए नासिर अब्बास। क्या तुमसे क्या मशवरा लेता है? तुम नहीं कर देती? तुम्हारी कड़क जदी से मुझे उलझन होने लगी है। अरे क्या कह रहे हो जी? मैं तुम्हारी हर बात समझ रही हूँ। मैं तेल देख रही हूँ, तेल की धार देख रही हूँ, एक एक बात समझ रही हूँ, मैं एक एक बात समझ रही हूँ तुम्हारी। तुम समझते क्या हो मुझे? अरे हलीमा बंदी, तू तो बोझ बन गई है इस दुनिया के ऊपर, बिल्कुल बोझ बन के रह गई है। हाँ साहब, घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं।
अब देख लो कैसी अपनों की मोहब्बत तुम्हारे कलेजे में आग बन के भड़क रही है। अरे हमारी दुनिया बर्बाद हुई तो तुम्हारी आंख से एक आंसू नहीं गिरा, अब्बा ऐसे चलेगा जैसे कुछ भी नहीं बिगड़ा तुम्हारा। तो बच्चा मेरा हाल से बेहाल हो गया। बेटी को देखो 1 महीना होने को आया, आज तक नहीं आई पलट के मुझे पूछा तक का नहीं कि मुझ पे क्या गुजर रही है क्या नहीं गुजर रही है। ठीक कहते हो कमर के अब्बा, बिल्कुल ठीक कहते हो। अब हमारी बातें कटुज्जती नहीं लगेंगी तुम्हें तो और कब लगेंगी। अब तो हमारा वक्त खराब हो गया है ना, हमारा तो नसीब ही बिगड़ गया है ना। कल अब्बा का 10वां है, उस कुटनी खातून को देखो कम बखत ने अब तक मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। और तुम्हें ये होश न हुआ कि जाके जरा खुद पूछ के आ जाते। तुम तो जूतियां चटखाते फिर रहे हो नासिर अब्बास के घर, वो तुम्हारे सगे हैं। मुझे तो मामू मियाँ की मौत भी ड्रामा मालूम होती है। कोई कहता है कि पर्दा कर लिया, कोई कहता है कि मर गया। अजीब मुसीबत है। हाय हाय कमर के अब्बा, अरे खुदा से कुछ डरो, अरे अल्लाह से डरो। तुम्हें भी खुदा को मुंह दिखाना, एक दिन तुम्हें भी मरना है। अरे एक बुजुर्ग की मौत को तुम ड्रामा कह रहे हो, अरे अल्लाह से डरो। अरे उनकी मौत तुम्हारे लिए हंसी खेल हो गई। अच्छा खामोश हो जाओ, ज्यादा शोर ना मचाओ। अगर 40 दिन के अंदर मियाँ गुलाम रसूल शाह का ज़हूर ना हुआ तो समझ लेना कि वाकई उनका इंतकाल हो गया। वो 40 साल पहले ये खेल खेल चुके हैं। मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। तुम वही सांप वाला किस्सा दोहरा रहे हो अभी तक, वही सांप वाला किस्सा। तुम वही गले मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो। मगर देखो मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी अम्मा मर गई है, फिर मुझसे गिला शिकवा ना करना। हलीमा अपनी जबान को लगाम दो वरना ठीक नहीं होगा। मैं आज तुमसे ही पूछ कर आऊंगी तुम नासिर अब्बास के अंगाए कैसे थे, बोलो जवाब दो मुझे। मेरी मर्जी, मैं अपनी बच्ची को देखने गया था। तुम देख लिया तुमने बच्ची को, मिल गई तुम्हें वहां पर बच्ची। अरे नौकरों ने तुम्हें टका से जवाब देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये है तुम्हारे अपनों में तुम्हारी औकात। मैं तुम्हें बता देती हूँ वो सारे घर में मौजूद थे मगर तुमसे मिलने से इनकार किया है सबने। तुम हो किस हवा में? इनकार किसी ने नहीं किया, वो सब के सब कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ अब तो तिगनी का नाच नाचते फिरेंगे कमबख्त। क्या मारे फिरेंगे तड़पते हुए। क्या कह रही हो? ये कौन है? अरे ये कौन है क्या है? नौकर रखा है मैंने, शिजरा नहीं पूछा है इसका। शब्बो गई भी है कई दिन से छुट्टी पे। खामखा मेरी जान को आ जाते हैं हर बात के लिए, हर चीज पूछने के लिए। कौन है ये क्या है? बाबा तुम जाओ, मेरी जान छोड़ो। तुम जाओ सी नासिर अब्बास के जाके अपनी किस्मत करो, मुझे छोड़ो, जाओ यहाँ से। शम्मो अब ना तुम रो और ना हम लोग रोएंगे। खुशी डलक वहाँ कमरे में बैठी रो रही है। चलो रोना धोना छोड़ो। रोनी सूरत तो वीरा की हो रही है। बड़ा सीक्रेट प्लान तैयार किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक चाचा ने सारा खाक में मिला दिया। हमेशा अपनी अकल पे मत भरोसा कर लिया करें। यहाँ रोते रोते अम्मी और पप्पू का इंतकाल होने वाला था 2-4 दिन में। भाई ताहिर भाई आप मुझे अकेले को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? सोया बाजी कुछ बोलिए। भाई ताहिर ये मशवरा मैंने दिया था वीरा को। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप ताहिर भाई हमें छोड़िए और वो जो खान बहादुर साहब हैं उनकी कुछ खबर लीजिए। भाई मैं तो तैयार हूँ लेकिन अब्बा और मलिक चाचा को कौन समझाए? क्यों? ताहिर जरा आहिस्ता बोलो, शम्मो सोने वाला। ओहो अच्छा। ताहिर सुनो, वो मंसूर भाई तो बहुत अपसेट होंगे ना? हाँ बहुत। पापा पे ऐसा गुस्सा आ रहा कि क्या बताऊं। क्यों भाई क्यों? भाई उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जो शादी की खबर है वो गलत है। क्यों तुमने मंसूर को कुछ कह दिया क्या? उफ ऐसा वैसा कुछ ना पूछे। अच्छा मंसूर ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा एक बात बताओ, मंसूर ने तो शमा को पहचान लिया था, शमा ने भी मंसूर को पहचाना नहीं पहचाना? भाई कैसे पहचानती, उसको तो सुरैया बाजी ने सोने की गोलियां दे के सुला दिया था। नींद की गोलियों से दिल और दिमाग को सुकून नहीं मिलता। अब्बा आप इस गुत्थी को सुलझाइए, शमा की तकदीर उसके बुजुर्गों के हाथों में दे दीजिए। साहबजादे मैंने आपका नाम इस्तेमाल किया है, आप पर जबर कोई नहीं किया। आप तो मेरा घर छोड़कर जा चुके हैं, तशरीफ कैसे ले आए? उफ़ो खान बहादुर साहब। सफिया खामोश रहिए। अख्तर हसन जिंदा है मगर हवास से महरूम। मंसूर वापस आ गए हैं और कहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इस बात का सबूत क्या है? मेरा फैसला रत्ती बराबर तब्दील नहीं होगा, जो जिसका जी चाहे करता रहे। और यह फैसला उसी वक्त तब्दील हो सकता है कि अख्तर हसन साहब की दिमागी हालत दुरुस्त हो जाए। आया समझ में? और अगर खुदा न खास्ता अख्तर चचा ठीक ना हुए तो मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। आप वाकई बड़े संगदिल आदमी हैं अब्बा। अब्बा बोलो बोलो। अब्बा ये खत आया था परसों। किसका खत है? बता दो ना तो। मुंशी जी दे गए थे।
मुझे मालूम है कि मुंशी जी और मंसूर भावलपुर आए थे, लेकिन बगैर मुझसे मिले ही चले गए। मंसूर भाई का खत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ अब्बा, इस खत में क्या लिखा हुआ है? इस खत का जवाब तो वक्त ही दे सकता है। वक्त के पास हर चीज का मरहम होता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? नहीं मानिए, मेरे जख्मों को कोई मरहम नहीं होगा। मैं किस किस को समझाऊंगी और कैसे? अरे छोड़ो इस बात को, फिर उसी चक्कर में तुम पड़ गई। तुमसे कौन पूछ रहा है? या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कौन? तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से? और ये चोरों की तरह क्यों चले आ रहे हो? पेट के खातिर गरीब आदमी सब कुछ करता है, लेकिन आपका और आपके नाना जान का हुक्म मान के जो काम हम लोगों ने किया, क्या उसकी सजा ये है कि हम लोग चोरों की तरह जिंदगी गुजारे? तो धौंस जमाने आया है कमीने। मेरा नाम क्यों ले रहा है मरदूद? तू कुत्ता तो शुरू ही से नाना मियां के घर का था ना? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है कमर मियां, जाते हैं। आप भी तो वही चाहते थे जो आपके नाना मियां का हुक्म था। खबीस कहीं का तमक्कुल। मां जान से मार दो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, 2-4 सच्ची खबरों से महरूम हो जाएंगे आप। बता बता, क्या खबर लाया, जल्दी बता। आपके नाना जान से तो खबरों के दाम वसूल कर लिया करता था, मगर आज 500 रुपए से कम नहीं लूंगा। मैं बताता या लगाऊं 2-4 हाथ और, मरदूद कहीं का। मुझे मालूम है कि आजकल करके लगी हुई, मगर 100 रुपए तो होंगे आपके, बता देता हूँ आपको। खबीस आदमियों से वास्ता पड़ा है मुझे भी। ये लो, लेकिन पहले बताओ बात क्या है? आ गए आपके पक्के दुश्मन मंसूर मियां। कोई शादी वादी नहीं हुई है उनकी, बहुत तगड़ी खबर है कमर मियां। और सुने, अभी आपके नाना जान का इंतकाल नहीं हुआ है। अगर पता मालूम करना है तो कल 2000 रुपए बड़े साहब से लेकर रख लीजिए, कल किसी वक्त भी हाजिर हो सकता हूं। कैसे 2000 की क्या हकीकत है कमर भाई? आपके लिए तो जान भी हाजिर है, मगर कमर भाई आपको मेरी कसम, मुझे इतना जरूर बता दें कि शम्मा के साथ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ है मेरी बहन, कुछ नहीं हुआ है शम्मा के साथ। तू पता नहीं किस चक्कर में फंस गई है। तू गई होगी नासिर चचा के घर और वहां से कोई ऊट पटांग बात सुनकर आ गई है। आपके सर की कसम कमर भाई, मैं वहां नहीं गई, मैंने कुछ नहीं सुना वहां। बल्कि मेरे यहाँ तो शब्बो आई थी मुझे बुलाने के लिए कि शम्मा बीबी का निकाह हो रहा है कमर मियाँ के साथ।
भैया आपको खानदान की इज्जत का वास्ता मुझे बता दीजिए क्या हुआ है। क्या बता दूं क्या हुआ? कुछ हुआ हो तो बताओ ना तुझे। देख जा रहा, तू मेरी बड़ी अच्छी प्यारी सी बहन है, लेकिन तू ये दुश्मनों की तरफदारी छोड़ दे। होश करे कमर भाई, दादी अम्मा का खानदान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तो अपने दुश्मन खुद आप हैं। वीरा से हमारे खानदान की क्या बात छुपी हुई है? रशीद अहमद उनके मियाँ के गोदाम बनवा रहे हैं। जिस दिन से उन्हें यह पता चला है कि मैं अख्तर चाचा की भतीजी हूँ, इस कदर इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं कि पता नहीं आपको और अम्मा को क्या हो गया। और एक वो नाना मियाँ पता नहीं कैसी कैसी आग लगा कर गए, खुदा उन्हें कैसे बख्शेगा। एक खबर तो मुझ तक भी पहुंची है, वो अगर सच्ची हुई तो मैं खुद उन्हें नहीं बख्शूंगा। तू देखती तो रहे मैं क्या हशर करता हूं उनका। पकड़े गए आप कमर भाई, दाल में कुछ काला है जरूर मुझे बता दे कमर भाई। कमर आदाब अम्मा। तुम कब आई? वो अम्मा वो बात तो सुन। क्या है? क्यों आई है? ये चुईया को कोई बात बतानी नहीं है। तेरा सिर खा रही होगी खड़ी हुई। हाँ कह रही हूँ कि दाल में कुछ काला है जरूर। आप ना बताएं मुझे कमर भाई, नासिर चाचा के सब घर वाले मीरपुर खास में जा रहे हैं वीरा के पास। आप ना मुझे कुछ बताएं, मुझे खुद पता चल जाएगा। अरे पता चल जाएगा तो फिर क्यों पूछ रही है खामा के लिए? बड़ी आई ठेकेदार नहीं बन के आई क्यों थी हमारे घर? चल जा दफा। लो और सुनो, बस भी करो खुदा के वास्ते। देखो अम्मा ज्यादा इसे छेड़ो मत। अरे एक तो तेरे बाबा ने मेरा नाक का बंद कर रखा है, मैं कहाँ जाके मर जाऊं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तुम। हाँ लेकिन अब्बा को नासिर चाचा के घर मत जाने दो। अरे कैसे ना जाने दो, वो तो हो भी आए नासिर के यहाँ, तो कहता है ना जाने दो। हो भी है? और क्या? वो नासिर चाचा ने कोई बात मंसूर के बारे में बताई तो नहीं उनको? ये मंसूर कहाँ से टपक पड़ा भैया? आ गया है अम्मा, उसने शादी भी नहीं की। हाँ शादी भी नहीं की? नहीं की। अरे कर ली होगी वो मेम से, वो सफेद चमड़ी वाली से वो भाग गई होंगी। मगर तेरे बाबा ने मुझे क्यों नहीं बताया आखिर? वाह साहब वाह, खूब तकदीर है उनकी भी। उनके तो घुमे घुमाए लौट लौट के घर आ रहे हैं। अरे कम है, एक हमारा मुकद्दर है। हाँ। ठीक है भैया ठीक। करीमू तुम जाते आराम कर। मंसूर में अगर जरूरत पड़े तो आवाज दिलिएगा, मैं बाहर हूँ आज। मुसीबतों के इस तपते सहरा में इस तरह मिल गई हो शमो, जैसे प्यासे को भटकते हुए शराब दिखाई दे जाता है। तुम मुझे देखकर सहम गई तो मैं हैरान क्यों हूं? दुख मुझे क्यों हो रहा है? हाथ से तुम एक ऐसी मंजिल पर लाकर छोड़ गए हैं जहां पहुंचकर इंसान अपने साए से भी डरता है। मुसीबतों ने मेरे हवास को मफलूज कर दिया है, मगर नजरें इतना धोखा तो नहीं दे सकती। अगर तुम मेरा वहम हो तो एक बार वहम की सूरत बनकर सामने आ जाओ मंसूर। मैं नजरों का इतना बड़ा फरेब खाना नहीं चाहती। अरे शमा, अभी तक तुम सोई नहीं? आप नहीं सोए अभी तक? भाई मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे लिए किस नए डॉक्टर का इंतजाम किया जाए। अगर आप किसी डॉक्टर को ना बुलाया जाए ना तो मैं ठीक हो जाऊं। तुम जिस तरह अनथक कोशिश कर रही हो ना बीमार पड़ने की, उससे साफ जाहिर होता है कि तुम किसी नए डॉक्टर को बुलाने के चक्कर में हो। भाई मैं खाती हूँ, पीती हूँ, बातें करती हूँ, और क्या करूँ? शम्मो, वो डॉक्टर तो आया फिर आया और आया। उसे ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है। नाम सुनोगे उस डॉक्टर का? डॉक्टर शमशू, MBBS। देखिए मैं हंसने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, समझिए आप।
अच्छा भाई, रो लेना, बाद में बाल्टी भर के रो लेना। आप लोग जहरा को क्यों कराची छोड़कर आ गए? जहरा तो खान बहादुर साहब को चैलेंज करने के मूड में है जनाब, क्या समझती हैं आप? आदाब। आदाब, कैसी हो? ठीक ठाक। मंसूर भाई, ये अस्पताल में कौन दाखिल है? दोस्त के वालिद हैं। अच्छा, आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, कोई बात नहीं। जब से हैदराबाद से आया हूँ तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मैंने खान बहादुर साहब को एक खत लिखा है, उम्मीद है कि मुंशी जी ने उन्हें दे दिया होगा। मेरी छोटी सी अच्छी सी बहन, अगर मुझे कोई ये बता दे कि शमो अब तक इतने बड़े और गलत फैसले पर किस तरह खामोश है और वो मुझे हमेशा की तरह अब भी चाहती है, तो खुदा की कसम मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा और तुम्हारे खालिद को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। शमो की खामोशी और परेशानी ने कुछ इतना मजबूर कर दिया था कि खान बहादुर साहब को मैं खुलकर यह भी न लिख सका कि आपका फैसला जज्बाती और बचकाना है। खुदा ने चाहा तो कुछ अच्छा होगा जहरा, थोड़ा सा सब्र और सही, थोड़ा सा सब्र और सही। सन्नाटा क्यों है? जग्गू, छोकरो, ओ छोकरो, उठ। सलाम उस्ताद। अरे यार, ये होटल क्यों बंद है? हमारे यार जग्गू कहाँ है? जग्गू तो मर गया है? अबे होश में आ, जग्गू कैसा मर गया? मर गया। आपने यार जग्गू का पूछा तो बोलता मर गया। उस्ताद इधर से चले जाओ, खून हो गया, पुलिस चक्कर लगा रही है। अरे बाबा किधर है? अरे हमारे को क्या पता बाबा किधर है, दादा किधर है। ये भी नहीं पता कि बाबा किधर है, दादा किधर। तो तुझे इतना तो पता होगा कि जग्गू ने एक लड़की गोदाम में बंद की थी। वो लड़की किधर है? अरे उसी की वजह से सब कुछ चक्कर चल रहा है। सेठ भी मर गया, लड़की भी भाग गई। तू सो जा। जग्गू तू तो कहता था कि 20,000 रुपए ला के देगा हमको। तो कहता था कि बदमाश का यार होता है और अच्छा आदमी का यार होता है। जग्गू हमने तेरे पे भरोसा किया था जग्गू। तूने अच्छा नहीं किया जग्गू, नहीं किया। पता नहीं क्या मुसीबत है। जहारा कह रही थी कि नासिर चचा का पूरा खानदान मीरपुर खास में जमा है, यहाँ तक कि वो मरदूद मंसूर भी। गाली गलौज नहीं चलेगी कमर, बहुत हो चुकी। अच्छा भाई, नहीं चलेगी। ओह माय गॉड, 6 बज रहे और ये बहादुर अभी तक नहीं आया। अरे आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। पैसे जो वसूलने हैं उसे। आप गुफ्तगू कर लें कमर मियाँ से तो कुछ हम भी अर्ज करेंगे। मिर्जा साहब, आप वाकई बहुत बढ़िया आदमी हैं। कितना जलील किया है हमने आपको, लेकिन आफरीन है आप पर। आपने दोस्ती का वादा कर दिया है, खुदा में माफ़ कर दीजिए आप। अरे अगर आप हमें ना बताते तो हमें ये भी ना पता चलता कि वो खबीस गुलाम कादिर शमा को शम्मो भाई की गाड़ी में बिठा कर ले गया। अरे मियाँ, शम्मो भी तो पुलिस में रपटी दर्ज नहीं करा रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें इतना चाहती है कि मोटर लेकर खुद कोठे पर हाजिर हो गई। अरे हाय, हम तो समझे थे कि मोटर भी गई और मोटा भी गया, लेकिन कम पखत छम्मो का तो हराम का माल भी नहीं जाता। कमर, जरा फैसला कर लें कि हमें करना क्या है, तब मिलेंगे आप गुलाम कादिर से। इंशाल्लाह हमारा मुकाबला होगा तो गुलाम कादिर जिंदा नहीं बचेगा। इनका एतबार कर लो कमर, ये मुझसे कह रहे थे कि लोग गोलियों से मारते हैं, फंदे डालते हैं, और मैं 2 जुमलों में गुलाम कादिर को मार लूंगा। बेशक। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो सबके सब मीरपुर खास में क्यों गए हैं। भाई इसमें फिक्र की क्या बात है, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मीरपुर खास। नहीं, वीरा के घर हरगिज नहीं जाएंगे। ओहो, हद करते हो यार कमर। भाई रशीद भाई की साइड पर चलें। जहारा कह रही थी कि वो एक दिन में पता करके बता देगी, जरा इंतजार कर लेते हैं, वरना फिर परसों डेफिनेटली चले चलेंगे। ओके ठीक है।
जी मियाँ जी, मियाँ जी, कौन कौन? हमें शहर खामोशा में किसने पुकारा, किसने आवाज दी? अरे कम वक्तों, हमें इस अंधेरी कब्र में तो चैन लेने दो। अरे मैं हूँ मियाँ जी, पीर बख्श। इधर देखे ना, मैं। पीर बख्श? क्या नाम के कौन पीर बख्श? अरे मैं हूँ मियाँ जी, आपका खादिम पीर बख्श। पीर बख्श? कम बख्श तू आ गया। हम 3 घंटे से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू पानी लेने गया था। कम बख्श हमारा अरे मियाँ जी खुशखबरी सुनी मियाँ जी, अल्लाह ने हमारी सुन ली मियाँ जी। अल्लाह ने हमारी सुन ली? नहीं नहीं, अल्लाह हम जैसे मरसूद और शैतानों के नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। अरे पीर बख्श, कम बख्श क्या नाम के, हमारे जख्मी जमीर पर अंगारे मत रख पीर बख्श। अल्लाह रसूल का पाक नाम हमारे गंदे नाम के साथ मत मिला। उसका नाम ले, पीर पंखी शाह, जो हाजिर है न गायब, जिसको मेरे तसव्वुर ने जन्म दे रखा था और बरसों तक वो हमारे दिमाग को फिरकी की तरह चलाता रहा। मियाँ जी आपको बुढ़ापा जितनी तेजी से आ रहा है, उससे ज्यादा आप आवाज खोल रहे हैं। मियाँ जी मैं कह रहा हूँ कि गुलाम कादिर घर पर आया। गुलाम कादिर? गुलाम कादिर? कहाँ है गुलाम कादिर? कहाँ है गुलाम? घर पर आया था, घर पर। तूने उसे जी आप बात तो सुने, अपनी परेशानी में आप किसी की बात नहीं सुनते, न समझते हैं न सुनने देते हैं मियाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि गुलाम कादिर आया था, लड़की लाया था, 20,000 रुपए मांग रहा था मियाँ जी। वो आया था? आया था मियाँ जी, आया था। दे दे बेटे, 20,000, 30,000, 40,000। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है पीर बख्श। क्या मियाँ जी खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ है मियाँ जी। आप हम तो क्या नाम के कंगाल है पीर बख्श, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो अपने होशो हवासों में भी नहीं है। मियाँ जी आप समझते क्यों नहीं है मियाँ जी, आप मर चुके हैं। मैं गुलाम कादिर से क्या पक रहा है? कम बख्श हमें मार रहा है, हमारा कितनी बार जनाजा उठवाएगा? कम बख्श हमारा कितनी बार जनाजा उठवाएगा पीर बख्श? हैं? अरे नाना की जान कमरू, तू कहाँ है बेटे? हम तुझे अपनी कब्र में कैसे बुलवाए बेटे? मियाँ जी आपको क्या हो गया मियाँ जी, आपको क्या हो गया? आप घर चलें, खुदा के लिए घर चलें मियाँ जी। आप घर? कैसा घर? कहाँ है घर? अरे आपका दौलत खाना मियाँ जी, आपका दौलत खाना। दौलत खाना? बड़ा मुश्किल में फंस गया, मुद्दे को ले जाएंगे किस तरीके से चलाऊं? नसीम साहब की गाड़ी मंगवा लो। गाड़ी? मैयत गाड़ी नहीं, हम मैयत गाड़ी में नहीं जाएंगे। मैयत गाड़ी की बात मैयत गाड़ी में नहीं जाएंगे पीर बख्श। मैयत गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मियाँ जी, मैं तो नसीम साहब की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया मियाँ जी, आप बच्चों जैसी बातें क्यों करने लगे हैं आप? पीर बख्श तू कह रहा था गुलाम कादिर के बारे में, गुलाम कादिर के बारे में? मियाँ जी हाँ, तो कुछ कह रहा है? 20,000 मांग रहा है, 20,000 मियाँ जी, 20,000। आपको घर चलना होगा समझे, मैं उसका अकेला मियाँ जी उसको नहीं मना सकता। आप चले मेरे साथ मियाँ जी। मगर हम घर कैसे जा सकते पीर बख्श, हम घर कैसे जा सकते? हम घर की मियाँ जी मैंने सब इंतजाम कर लिया समझे। आप कब्र से निकल के कुछ दूर तो कब्रिस्तान में आपको पैदल चलना होगा, उसके बाद सड़क आ जाएगी मियाँ जी, बस टैक्सी मिलेगी, घर चलेंगे। ठीक है? ठीक है? घर? क्या नाम है? हम घर क्या क्या घर क्या हाँ यार नजम, तो प्रोग्राम पक्का? हाँ कल चलना। हाँ 1 बजे ठीक। क्या गाड़ी? मेरी गाड़ी तैयार नहीं है यार, कितनी बार कहूँ, अपनी गाड़ी लाओ। हाँ अच्छा मिर्जा साहब चल रहे हैं?
हाँ ले लो, साथ मजा रहेगा जरा। अच्छा, उलिया बदल तू अपना। क्यों, ये रूप पसंद नहीं आया तुम्हें? लोगों को तो बड़ा पसंद आ रहा है। अच्छा भाई, बना लेते हैं शेव, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, मजनू तब भी मजनू ही रहेगा। अच्छा, ओके दोस्त, खुदा हाफिज़। तू आ गया मरदूद? सांच को आंच नहीं लगती कमर में। चलना नहीं नाना मियाँ के दूसरे घर? बस डर गया, इतना सा चिड़िया सा दिल है तेरा। ले ये 500 रुपए, खबर अगर सच्ची निकली तो बाकी के 1500 रुपए तब दूंगा। बड़े अच्छे व्यापारी की तरह आजकल आप बातें कर रहे हैं। बको मत ज्यादा, चलो। देर हो रही है। शुक्र है। अच्छा, अरे पीर बख्श, घर की सूरत देखकर हमारा दिल कैसा बाग बाग हो गया है। पीर बख्श है, अरे पीर बख्श अब तो जीने को जी चाह रहा है हमारा। आराम से पीर बख्श है, अब क्या हम कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे क्या नाम के तन्हाई में असर न हो। क्यों खातून, अरे ये तुमने झुमके क्यों उतार दिए? पहनो। अभी पहन लेती। अरे हम जिंदा बैठे हैं, लीजिए पहन लिए। और देखो आज हमारे लिए पुलाव और जर्दा पकाना। अच्छा मियाँ जी, बहुत अरसे के बाद खाएंगे हम, क्या नाम के। अच्छा, और सुनो, अरे अंधेरी कोठरी में तो हमें पानी भी कड़वा लगता था। हाँ मियाँ जी, मैं जानती हूँ। पीर बख्श, तू कुछ कह रहा था? है रास्ते में कुछ कह रहा था तू? ये जी इस बुरखे को उठा रहे हैं, आप आराम से बैठे। अच्छा मियाँ जी, मैं आपके लिए पका के लाती हूँ खाना। हाँ मियाँ जी, वो गुलाम कादिर आने वाला है ना, पहले सोच ले उससे क्या बात करनी। अरे आने तो दे, देखता तो रहे कैसा मुर्गा बनाता हूँ पीर बख्श। अरे घर की सूरत देखकर तो हमारा दिमाग फिरकी की तरह चलने लगा है। पीर बख्श आइए कमरे में आइए। बोलता क्यों है? नाना मियाँ नाना मियाँ बता मैं तेरी जान दे दूंगा। क्या हमारा इंतजार हो रहा था? आज पाँव छूने या मिट्टी आंखों से लगाने नहीं आए मुर्शद। आजा बच्चे आजा, हम जानते हैं कि तू शेर है और ये बकरी, तेरा इसका क्या मुकाबला? अरे मुकाबला तो हमसे है, इस बुढ़े शेर से है। बदमाश है, मुर्तद हो गया है, काफिर हो गया है। बड़े मियाँ, लड़की वापस चाहिए या नहीं? कौन सी लड़की है? मेरी पोती है? मेरी पोती? हाँ, या वो लड़की जिसे तू मेरी पोती समझ कर ले गया है? बहुत भोला है बच्चे, तू आज तक फकीरों के खेल को नहीं समझ सका है। तूने एक लड़के को समंदर में डुबोया तो ये समझने लगा कि तूने बहुत कुछ कर लिया है। वो खुदा के फजल करम से विलायत में जिंदा सलामत है, और एक लड़की को लेकर गया तो तू ये समझ रहा है कि तूने बहुत कुछ कर लिया है। तूने बहुत कुछ कर लिया। अरे तूने हमें बेबस कर दिया है, बेवकूफ गधे। वो लड़की तो हमारे घर में मौजूद है, वो लड़की तो हमारी मौजूद है। तू उसे काफ से भी आगे ले जाता, तब भी वो हमारे पास वापस आ जाती।
बैठ जा बच्चे, बैठ जा। हैरान क्यों हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, बैठ जा। आप बड़े हो मुर्शिद, अल्लाह वाले हो मुर्शिद। अरे बच्चे, अरे बच्चे, हम क्या माफ करें, क्या नाम के खुदा माफ करेगा। अरे बच्चे, तेरी शक्ल देखकर तो हमें अपना बेटा याद आ जाता है। ले बच्चे, ये तेरे लिए 20,000 रुपए रखे हैं, ये ले ले। बच्चे, जिस किसी की बच्ची को लेकर गया है, क्या नाम के लिया, शहर की सारी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं। नहीं मुर्शिद, नहीं नहीं मुर्शिद, नहीं। हम कुत्ते, बहुत बड़े कुत्ते, हमको माफी दे दो। अरे लात मारो मुर्शिद, हमारे सर पे लात मारो, आपका हाथ मारो मुर्शिद। अगर इससे भी आपका जी ठंडा नहीं होता मुर्शिद, किसी हमारे खंजर से हमारी फसलियां निकालता मुर्शिद। हम ही इस काबिल मुर्शिद। अरे कहाँ से लाता मैं आपकी बेटी को, वो तो पहले से ही आपके घर में मौजूद है मुर्शिद। अरे जिसे भी हाथ ले गए हो मुर्शिद, वो हमें कहाँ से मिलती, हम कहाँ ढूंढते मुर्शिद उसे। वो होटल वाला छोकरा तो झूठ झूठ बोलता था। हमारे यार जाको भी मर गया मुर्शिद, हमारे यार जाको भी मर गया मुर्शिद। मुर्शिद, हमको माफी दे दो, आपको अपने बड़ेपन का वास्ता मुर्शिद, हमको माफ कर देना। हम भी इस काबिल मुर्शिद, हमको माफी दे दो, हमको माफ दे दो। सुन लिया मियाँ जी, ये मकसद था जो जाकू यहाँ पर आया। इसके पास लड़की नहीं है मियाँ जी, कहाँ से लेकर आए? गुलामो, तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है? अरे बहादुर, आज गुलाम कादिर खत्म हो गया। गुलाम कादिर आज बहुत बड़ा कुत्ता बन गया। बहादुर, मुर्शिद की बेटी तो मुर्शिद के घर में है बहादुर। हमने खामा खाई फिर अपनी जान पे इतना बड़ा पाप मल लिया बहादुर। बस आ गया ना पुट्टे की बातों में, बन गया पागल। ये सब तुझे बेवकूफ बनाया है। जिसको तुम समंदर में फेंक कर आए थे, वो भी यहाँ पर आ गया है और उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। तेरी और मेरी जान अब खतरे में है गुलाम कादर। बस अब एक ही सूरत है, एक ही जने को मारना है, बस एक ही जने को। आजा बाहर, आजा बाहर। नासिर मियां, इधर देखिए, साहब को क्या हो रहा है? अरे उठिए जल्दी, देखिए क्या हो रहा है। डॉक्टर बोला, डॉक्टर बोला, जल्दी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बेटी, बेटी, शमा, शमा, आपको क्या हो गया? डॉक्टर देखो क्या हुआ। घबराने की जरूरत नहीं, अंकल आप बंदे छिप रखें, सब ठीक हो जाएगा। शमा, शमा है, अंकल शमा है यहाँ। नाना की जान कमरू। अरे बेटे, क्या नाम के तुझे कैसे समझाएंगे। अरे न जान सी दुल्हन मिली, न हरा सा बाग, न हरा सा बाग। हरा सा बाग ये रहा नाना मियाँ। आज मेरे और आपके फैसले का दिन। अरे मेरे बच्चे, नाना की जान कमरू, अरे मेरे गले से लग जा बेटे। तुझे देखने को तो आंखें तरस गई थी मेरे लाल। अरे हम तो तेरी मोहब्बत में कब्र से उठकर आ गए। मेरी मोहब्बत में कब्र से उठकर आ गए? अरे बेटे नहीं, कब्र में आपको खबर हो गई होगी कि बाग आपका हो चुका है। इस बाग की खातिर तो आप जहन्नम से भी लौट कर आ सकते हैं। कौन से ये बाग हमें? अख्तर हसन, गेती आरा का बेटा। वो बड़े दिल का खरा आदमी था नाना मियाँ। ये देखिए,
ये है बाग के कागजात। अरे बेटे, बाग के कागजात ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन नहीं, ये हकीकत है नाना मियाँ। कहाँ गई मेरी चांद से दुल्हन? कहाँ गई मेरे अख्तर चचा की यतीम लड़की? मैंने या मेरी माँ ने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप उसे गुंडों के हवाले कर दे? ये तो नहीं कहा था आपने आपसे? मत रुला बेटे, अरे मत रुला, हम पहले ही हद में हो गए। खुदा करे पूरे मर जाए आप। वो बनूस बाग आपका हो चुका जिसके लिए आपने पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया है। अरे क्षमा को हासिल करने के लिए तो बेटे हर खानदान के हर फर्द ने कोशिश की थी, हमको क्यों कसूरवार ठहराते? बेटे दिखा दे, ये बेटे ये कागज दिखला दे, ये कौन लिख गया? अख्तर हसन है बेटे, वो बड़ा नेक आदमी था। है गेटियाला से तो अच्छा निकला। दे दे बेटे कागज, पक्का कागज है ये। इस पे 2 गवाहों के दस्तखत भी मौजूद हैं, खान बहादुर साहब के और मलिक काई जी के। फ्रॉड नहीं किया है मेरे चाचा ने आपके साथ, मेरे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया उन्होंने। बता देना ना मियाँ, आपने मेरे चाचा के खानदान को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ किया? बेटे बता दें। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बेटे, हमने तो सब तेरे लिए किया है बेटे, तेरी के लिए किया है। नहीं कबूलेंगे आप बेटे? अजीब बात है, खानदान ये कागजात आपके नाम होने के बावजूद अपने गुनाहों का एतराफ नहीं करेंगे आप? इससे पहले तो अपनी गलतियां हमेशा तस्लीम करते रहे नाना मियाँ। पड़ गया ना आपको भी दुनिया का लालच? अरे बेटे हमें कुछ याद नहीं है। हरा सा बाग जब हम छोटे से बच्चे से अपनी अम्मा के बाग में खेला करते थे, और कुछ याद नहीं आ रहा बेटे। कुछ याद नहीं आ रहा? कुछ नहीं याद आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं कबूलेंगे आप तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए इसे। ये लिफाफा सिर्फ मंसूर को देना। जी, कैसा लिफाफा? मैंने पोस्ट करने के लिए रखा था, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो दे देना। तो ये आपने मुझे क्यों दिया? पोस्ट कर लेते। ज्यादा बहस की जरूरत नहीं, जो तुमसे कहा जा रहा है उस पर अमल करो। ओफो अब्बा। मुंशी जी के कराची पहुंचने का इंतजार तो कर लें। या तो आप लोग मेरे हाथ पैर फुला रहे थे शोर मचा मचा कर, या अब इंतजार की तलकीन हो रही है। आप तो जरा सी बात में नाराज होने लगे हैं खान बहादुर साहब। मुंशी जी मीरपुर फोन नहीं करेंगे तो खालिद खुद से कैसे वीरा के घर पहुंच जाएंगे? कोई बात नहीं अम्मी, शुक्र है अब्बा ने कुछ ना कुछ तो करने की इजाजत दे दी है। वैसे मैं उन सबको जानता हूँ और बॉबी को तो खास तौर पे जानता हूँ। मैंने स्टेशन पर अपने दोस्त की गाड़ी भी मंगवा ली है, कोठरी से सीधा चला जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज। खान बहादुर साहब, क्या करूं इस ताहिर का इलाज? ये तो हंसा हंसा के सबको पागल कर देगा। डेविड भाई, शम्मू की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, हंसने दीजिए किशोर भाभी, हंसने दीजिए। भाई बड़े दिनों बाद तो अल्लाह ने खुशी का मौका अता किया। और हाँ, वो शानो है ना, वो तो टेलीफोन पे मेरा सर खा रही कि भाई जाओ जाओ खान बहादुर साहब से कहोगे अब ये गड़बड़ खत्म कर दे बिल्कुल। तो खुदा करे सब कुछ ठीक हो जाए। डेविड भाई, आपने खान बहादुर साहब से बात की थी? हाँ, मैंने बात की थी। वो तो बेचारे खुद आ रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया 1 हफ्ते के सफर के लिए। कमर कितनी देर और लगेगी? कहाँ? मीरपुर खास पहुंचने में। हाँ, बस यही रात तक पहुंच जाएंगे। अच्छा। हाँ। अरे खाना खराब, क्या तुम्हारा इधर पिकनिक का जगह है? तुम किधर लेके आए हमको? खामोश बैठा रहे, 400 रुपए लिए, कोई मजाक बात नहीं है, वरना ये याद रख तेरी पिकनिक विकनिक यहीं बना दूंगा। अरे छोटू, तुम डर गया क्या? इसका नाम मालूम है क्या? बहादुर। वैसे भी बहादुर है, एक था करेगा तुम कल्टी।
खामोश बैठा रहे। बहादुर हमारी आज विलायती नहीं लाया यार। अरे उस्ताद, ये विलायती का टाइम नहीं है, कमरुल हसन का टाइम है, कमरुल हसन का। हाँ तू भी ठीक कह रहे यार। देखो दूसरी गाड़ी आ रही है। हाँ? क्या देखो दूसरी आ रही है, देख। अरे कमर मियाँ, हड्डी मसली हो तो खिसकेगी। वो तो है ही नहीं सिरे से। अरे कमर, ये कौन खड़ा हुआ है? मेरे ख्याल में तो ये बहादुर है। हाँ अरे गजब, रोको गाड़ी। नहीं, रास्ते में नहीं। मुझे इससे बात हिमाकत नहीं करो, पागल नहीं बनो। कहानी बता दी तुम लोगों ने मेरी। अरे छोटे, अभी पकड़ के देता हूँ डुगडुगी को, फिक्र ही ना कर लो। भाई डॉक्टर शमशू पूछ रहे हैं कितना बुखार है। ताहिर 99 से कम ही नहीं हो रहा। जी वो 99 से कम नहीं हो रहा है। मियाँ ये इश्क और मुश्क है, ये तो छुपाए नहीं छुपते, जितना छुपाएंगे खुलता ही चला जाएगा। कि हरारत मोहब्बत की है, मोहब्बत की मियाँ। जी जी जी। ये कौन पागल है? अरे क्या बदतमीजी कर रही हो, डॉक्टर शमशू है पागल। अरे ये आवाज, गोली चलने की आवाज कहाँ से आ रही? एक नहीं ताहिर, कई गोलियों की आवाजें थी। वीरा क्या तुम लोग नहीं, तुम लोग ध्यान से देखेंगे ना। शमा तुम लेट ही रहना। कमर मियाँ, ये कमबख्त सितारिया कहाँ से आ गया? ईदा की जब शाम आती है तो शहर का रुख करता है। इन खबीसों को इनकी मौत यहाँ। रुक जाओ कमर, रुक जाओ। जाने दो नजाम। हिमाकत मत करो, यहीं से बैठ के बात करो, कार से मत उतरो। बात क्या करूं? रुक जाओ, की गर्दन तोड़ दूंगा। कमर समझती नहीं हो, समझो कमर, रुक जाओ। मंसूर साहब, मंसूर साहब, मंसूर साहब। क्या हुआ? वो बाहर गोलियां चल रही। कहाँ पे? वो खेत के पास, सड़क पर गोलियां चल रही। ताहिर, ताहिर, कहाँ? ताहिर कहाँ हो यार, मुझे ले तो जाओ। लड़की कहाँ है? सलाम कमर में। कौन लड़की? कौन सी लड़की की बात कर रहा है? उस्ताद, शमा बीबी की बात कर रहा है। अरे उसको तो हम खुद तलाश कर। जिसे अपनी मज्जों का पता ना हो कि वो कहाँ है, उसे दूसरे की बेटी का क्या पता चलेगा। अरे इसकी बेटी खुद चम्मो के कोठे पर नाच रही है, जिसके लिए 20 बरस से रोता फिर रहा है। बता दे कहाँ है कमर मियाँ की बहन? मेरी मच्छो, मुश्तरी, मामा। नहीं मिर्जा, ना मिर्जा ना। बोल दे तू झूठ बोलता है मिर्जा, बोल दे तू झूठ बोलता है मिर्जा। हाँ मिर्जा, तू झूठ बोला है बेटे। शराबियों की औलाद का यही अंजाम होता है, कभी कोठे पर, कभी फुटपाथ पर। गुलाम कादिर, इससे बड़ा सच तो ना मैंने कभी बोला है, और ना तूने सुना होगा बेगैरत।